बच्चों, आज हम 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में कबीर की साखियाँ और शब्द पढ़ेंगे। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति काव्य जो है वो कबीरदास जी ने जो कबीर की साखियाँ व शब्द की रचना की है। कबीरदास जी का जो अनुभव है वो जगह जगह भ्रमण कर उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की है और उनका जो ज्ञान है वो सामाजिक और आध्यात्मिक ज्ञान माना जाता है। तो आइए कबीर की साखियाँ और शब्द के बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, साखी का अर्थ क्या होता है? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। जो कबीरदास जी का ज्ञान था वो सच्चा ज्ञान माना जाता है और वो निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। आइए सबसे पहले हम पहली साखी लेते हैं, भावार्थ देखते हैं इसका। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मान सरोवर किसको कहा गया है? मन रूपी सरोवर को। सुभर क्या है? अच्छी तरह से भरा हुआ। जल हंसा, हंस किसके लिए आया है? आत्मा के लिए आया है। और केली क्या होता है? क्रीड़ा, खेलना। कराही कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं मन रूपी सरोवर में जो आत्मा है वो क्रीड़ा कर रही है। आगे देखिए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता क्या होता है? मोती। जो हंस है वो मान सरोवर में क्या चुग रहे हैं? मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही। और कबीरदास जी कहते हैं उड़ी मैंने उड़ करके, अनंत मैंने क्या होता है? दूसरी जगह, अन्यतर जगह, न जाही यानी कि दूसरी जगह उनका जाने का मन नहीं करता है। कबीरदास जी बताते हैं कि जो मन रूपी सरोवर में जो आत्मा है वो क्रीड़ा कर रही है और वो मोती चुग रही है। मोती किसके लिए आया? जिस प्रकार से हंस होता है वो जल में मोती चुगता रहता है। अगर उसको मोती चुगने को मिलेंगे तो वो दूसरी जगह पर क्यों जाएगा? उसी प्रकार से जो पवित्र मन होता है उसमें आत्मा विचरण करती है और वो आत्मा उस मन को छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाती है। दूसरी साखी में हम पढ़ते हैं बच्चों, देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला तो कोई भी सच्चा प्रेमी मुझे न मिल सका। आगे कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो जो मेरी जो बुरी दुर्भावनाएं थी, जो वासनाएं थी, जो मेरे पाप थे वो सब किसमें बदल गए? अमृत में बदल गए। उसके बाद तीसरी साखी में कबीरदास जी क्या बताते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी। कबीरदास जी बताते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो हाथी की तरह सशक्त होना चाहिए। जिस प्रकार से हाथी समर्थवान होता है उसी प्रकार से हमारा ज्ञान होना चाहिए। कबीरदास जी बताते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। दुलीचा क्या होता है बच्चों? जो कालीन होता, आसन होता है। आसन होता है वो इस प्रकार से हमने लगाना है। और जो हाथी किसको कहा गया है? जो समर्थ ज्ञान है, हाथी रूपी ज्ञान को उसके ऊपर चढ़ करके स्वान रूप संसार है। स्वान क्या होता है? यहाँ पर कुत्ता। और संसार, ये पूरा संसार किसके समान है? कुत्ते के समान है। भूखन, भूखन क्या होता है? भौंकते रहते हैं। झक मारी मैंने अपना समय बर्बाद करना, बकवास करना। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार से हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है उसी प्रकार से जो ज्ञान है, सच्चे साधक है, वो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। और ये संसार क्या है? ये तो एक कुत्ते के समान है और हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और वो कुत्ते भौंकते रहते हैं। इसी प्रकार से जो सच्चा साधक है वो परम पिता परमात्मा की भक्ति करता रहता है। इस संसार का काम तो बकवास करना ही है। उसके बाद आइए अगली साखी में क्या बताते हैं कबीरदास जी? पखा पखी के कारणे जब जग रहा बुलान। पखा पखी क्या होता है? पक्ष और विपक्ष के कारण। क्या होता है? पक्ष और विपक्ष के कारण।
देखिए, पक्ष और विपक्ष के कारण जब जग रहा भुलान। कबीरदास जी कहते हैं पक्ष और विपक्ष के कारण ये पूरा संसार भक्ति मार्ग को भूलता जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं जो सच्चा भक्त निष्पक्ष होकर के, तर्क वितर्क में न पढ़ करके निष्पक्ष होकर के हरि का भजन करता है, परम पिता परमात्मा का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। उसके बाद 5वीं साखी में कबीरदास जी हमें क्या बताते हैं? हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं हिंदू मरते मरते राम राम बोलते हैं, मुसलमान क्या बोलते हैं? खुदाया अल्लाह का नाम लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कहीं कबीर सो जीवता जो दोहों के निकटी न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य जीवन पर्यंत जीवित रहता है या मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसके सद्विचार जीवित रहते हैं, जो राम और रहीम में, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं करते हैं, जो दोहों के निकटी न जाए, यानी कि दोनों धर्मों के निकट न जा करके, यानी कि इनमें अंतर न समझ करके एक ही जो मानते हैं वही भगत उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके उसको प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आते हैं अंतिम साखी में। कबीरदास जी क्या बताते हैं? ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है और उसके जो कर्म है ऊंचे नहीं है तो ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। सुब्रन, सुब्रन क्या होता है? सोना, सोने का। कलश क्या होता है बच्चों? घड़ा। जो सोने का एक घड़ा होता है और सूरा भरा, सूरा क्या होता है? शराब, मदिरा। यानी कि सोने के घड़े में अगर शराब भरी हो तो साधु निंदा सोई। साधु क्या करते हैं? उसकी निंदा ही करते हैं, वो प्रशंसनीय नहीं होती। यानी कि जो बुराई होती है उस बुराई की साधु लोग भी क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। बच्चों, आज हमने साखी और शब्द में जो कबीरदास जी की आध्यात्मिक जो ज्ञान है, सामाजिक जो ज्ञान है, हमने पढ़ा, हमने जाना, इसको हम अपनी जिंदगी में अमल जरूर लेकर आएंगे।